हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के मुकेश मेगा ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी हमारे प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं कि हम मैकेनिक्स हमारा चल रहा है, तो मैकेनिक्स में हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ा दिया, कैटेनरी इंट्रिंसिक इक्वेशन के बाद हमने कार्टेशियन पढ़ा दिया, कार्टेशियन के बाद हमने उसके कॉमन कैटेनरी के जो रिलेशन होते हैं वो भी सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। फिर मैंने डिफिनीशन बता दिया, स्पैन, सैग, वर्टेक्स, पैरामीटर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो आज हम उसी के आगे की बात करेंगे। एग्जाम्पल, अब हमको एग्जाम्पल देखना है। तो ये एग्जाम्पल आपका पहला है। देखिए भैया ये क्या लिखा है एग्जाम्पल। तो अगर आप हमारे वीडियो को ना देखें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक वहां से दिए गए, वहां से जाके देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है भैया, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L एंड वेट 2L ओमेगा आर अटैच्ड टू टू small rings which can slide on a fixed wire. Each of these rings is acted on by the horizontal force equal to L omega, so that the distance apart of the rings is 2L log 1 ब्रैकेट में 1 प्लस √2। हमको क्या करना है, यही हमको दिखाना है। एक बार आप इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए हैवी स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है चरम या शिखर, ऑफ ए हैवी मतलब कोई भारी, स्ट्रिंग मतलब होता है रस्सी, कोई मतलब रस्सी है उसको हमको बांधा गया है, या कोई आप वायर ले लीजिए। तो देखिए हम फिगर, इसका क्वेश्चन का फिगर मैंने बना दिया है। ऑफ ए लेंथ, इसका लेंथ क्या है 2L, मतलब एक यल ये है, एक यल ये है, 2L हो गया। एंड वेट भी क्या है 2L ओमेगा, एक यल ओमेगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया 2L ओमेगा। आर अटैच्ड, ये कह रहा है कि आर अटैच्ड क्या है, ज्वाइंट है। आर अटैच्ड टू TWO 2 स्मॉल रिंग, कितने रिंग है, 2 स्मॉल रिंग है। व्हिच कैन स्लाइड, कहां पे, स्लाइड ऑन ए फिक्स्ड वायर, ये क्या है, फिक्स्ड वायर है, फिक्स्ड जो क्या है, निश्चित तार है। ईच ऑफ दीज मतलब प्रत्येक रिंग्स इज एक्टेड बाय हॉरिजेंटल, मतलब ये जो सारे तार हैं, वो जो रिंग्स हैं वो कहां पे कार्य कर रहे हैं, बाय हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल क्षैतिज में। फोर्स इक्वल टू L ओमेगा, जो फोर्स हमारा क्या कर रहा है, इक्वल टू किसके बराबर है, L ओमेगा। सो दैट, हमको दिखाना है, क्या दिखाना भैया, सो दैट, ये कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि द डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग्स इज कितना है 2L log 1 प्लस √2। तो ये हमको दिखाना। अब देखिए भैया यहाँ पे सारी चीजें आपको गिवन है, मैंने फिगर को अच्छे से बना दिया, आप यहाँ पे समझने को, मैंने लिखा नहीं है। ये क्या है, कैटेनरी हो गया है, और ये देखिए क्या हॉरिजॉन्टल T cos साई हो गया है, ये ऊर्ध्वाधर है मतलब वर्टिकल है T sin साई हो गया, ये मतलब एंगल बन रहा है, इंक्लाइनेशन है, साई हो गया है। और ये क्या है R। अब यहाँ पे जो हम यस लेते थे बार बार, अब यहाँ पे यल है, तो S बराबर क्या होगा, यल होगा। और 2L, ये 2 मतलब ये इन दोनों को ऐड किया गया है, तो 2L। और देखिए एक चीज मैंने नहीं लिखा, अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, मैंने एक चीज नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ भी क्या लग रहा है, ये R है, ये R है, ये भी, ये क्या है, रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन मतलब कोई क्रिया करेगा ना, या मतलब रिएक्शन। अब मैं इसमें हमको लिखना है क्या, आप लिखेंगे, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, आप सभी देखिए भैया। तो सॉल्यूशन लिखिए इसी का। अब इस फिगर जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसका फिगर मैंने बना दिया है। ऐसे आप मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको यही फिगर बनाना पड़ेगा, फिर आप सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन लिखिए भैया, सॉल्यूशन में लिखिएगा, लेट, फिगर को देख के मैं लिखूंगा, लेट ACB, लेट ACB बी द, क्या है, बी द कैटेनरी, बी द कैटेनरी एंड C be the lowest point of the
ऑफ द कैटेनरी। मैंने क्या बनाया, लेट ए सी बी द कैटेनरी एंड सी बी द लोएस्ट वैल्यू। मैंने फिगर को देख के लिखा, मैंने कुछ किया नहीं। अब आगे सी का लिखना है आपको, तो लिखिए भैया क्या करना है इसमें आपको। अब मैं इसको मिटा देता हूं। आपको क्या शो करना है, ये शो करना 2l log 1 प्लस रूट 2, यही आपको दिखाना है क्वेश्चन आंसर में। तो अगर इतना अगर आप क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो मैं आगे चलो इसके। ये भी लिख लिए होंगे तो मैं फिर से आप सोल्यूशन में यहां तक कैटेगरी तक लिखे होंगे। अब आप लिखिए इसी में, उसी के आगे लेट कैपिटल आर, लेट कैपिटल आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, फिर उसमें लिखिएगा ऑफ ईच रिंग्स ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी दो बार मैंने लिया है, ये ए एंड बी। चलिए उसी के आगे आप लिखना है आपको क्या, रिंग्स एट ए बी। अब उसमें लिखिए आप लेट टी बी द टेंशन, लेट टी बी द let T be the tension at capital A inclined मतलब क्या भैया, झुकाव, inclined at एंगल कितना भी है मैंने दिखा दिया है, साई है, ये भी साई विथ हॉरिजेंटल line, then horizontal then in equilibrium, इक्विलिब्रियम का मतलब भैया साम्यावस्था में। जब ये मतलब क्या करोगे, मैंने माना कि लेट टी बी द टेंशन है, टेंशन एट कहां पे, ए पे, इसी पे तनाव है हमारा, इंक्लाइंड कह रहा कि उसी में फिर हमने क्या ऐड किया, इंक्लाइंड एट एंगल क्या है, साई है, ये देखिए साई बना है, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ कहां पे हॉरिजॉन्टल पे, देन इन इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में, तब क्या होगा, तो लिखिए भैया कैपिटल आर। अब देखिए यह जो क्रिया करेगी तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एल ओमेगा प्लस एल ओमेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों इधर ये ऐड हो जाएंगे, तो 2l इक्वल टू, सॉरी यहां पे आर होगा ना भैया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, आर इक्वल टू क्या भैया, ओमेगा। अब आपको क्या निकालना, सॉरी यहां पे एल रहेगा, एल ओमेगा। अब मैं इन सारी चीजों को इरेज कर देता हूं, फिगर आपका बन गया होगा, मैं फिगर को भी इरेज कर देता हूं।
अब इसी के आगे इसी में लिखिएगा आप सभी, चलिए उसी में लिखिए भैया, नाउ फ्रॉम फिगर, अब हम चित्र से चलेंगे, नाउ फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर, अब कहां से हम फ्रॉम फिगर से चलेंगे, तो फ्रॉम फिगर में क्या क्या भैया, टी साइन साई बटे टी कॉस साई, मैं चित्र से देख के लिख रहा हूं, तो टी साइन साई अपान आर, और ये क्या होगा, टी कॉस साई पे क्या था भैया, एल ओमेगा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी से टी, और आर बराबर कैपिटल आर बराबर ये क्या भी है, एल ओमेगा है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, साइन साई बटा कॉस साई बराबर ये क्या हो जाएगा, टेन साई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल ओमेगा, तो ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, वन आएगा, तो वन किसका मान होता है, तो टेन साई, ये क्या हो जाएगा वन, और वन किसका वन होता है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप पाई/4 लिख सकते हो ना। अब देखिए यहाँ एंटी लॉग एंटी टेन ले, या टेन जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साई बराबर क्या आएगा भैया, साई बराबर आएगा पाई/4। अब देखिए ये आपको सारी चीजें मिल गया, अब आपको क्या करना है, अब आप यस निकाल लीजिए, तो यस कहां से निकालोगे, तो यस आप कहां से निकालोगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन से, तो लिखिएगा उसी में, we know that we know that इंट्रिंसिक, ये मैंने लिखा इंट्रिंसिक, we know that intrinsic equation of common catenary, तो क्या था भैया, we know that इंट्रिंसिक, मैंने इंट्रिंसिक लिखा INTRINSIC, इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन हमने क्या बताया था, S बराबर C टेन साई, अब आपके पास साई का मान है, साई की वैल्यू क्या भी है, पाई/4 है, तो यहाँ पे जैसे पुट करोगे S बराबर क्या भी है, C टेन पाई/4, और पाई/4 का मान आप क्या जानते हैं, ये टेन पाई/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो S बराबर क्या आ गया भैया, S बराबर क्या आ गया, C। अब आप मैंने अब यहाँ पे मैंने फिगर में भी बताया था कि मैंने यहाँ पे जो R में हमारा S बराबर मैंने क्या लिया है, L लिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे OR, L बराबर क्या भी है, C, L बराबर क्या है, ये C है, ये कहां से मैंने किया है, चित्र से, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम, ये क्या किया मैंने, फ्रॉम फिगर, ये कहां से मैंने किया है, L बराबर जो C किया, फ्रॉम फिगर से मैंने इसका यूज किया। अगर अब इतना हो गया तो मैं आगे चलूं, अब आपको साई की वैल्यू मिल गई पाई/4, अब आपको L बराबर C भी मिल गया, अब आपको सारी चीजें मिल गई, तो आपको वैल्यू पुट करना है बस। आप फिर इसमें लिखेंगे भैया, क्या लिखिएगा उसी में, देयरफॉर, उसी के आगे लिखिए देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स, वो रिंग्स हमारा क्या था, AB था। चले, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स AB, तो AB बराबर क्या होगा भैया, AB बराबर क्या होगा,
ए बी बराबर क्या होगा भैया, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस क्या हॉरिजॉन्टल पे हम ले रहे हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कह रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए भैया क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x की बात करें मतलब टोटल हम निकाल रहे हैं, एक x इधर का दूसरा x, तो इसीलिए मैंने कर दिया 2x इक्वल टू ए बी, इतना होगा ना। अब आप x बराबर, आप एक रिलेशन हमने बताया था, रिलेशन क्या, कॉमन कटर में जब मैंने प्रॉपर्टीज करवा रहे थे तो मैंने बताया था, तो यस बराबर मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने बताया था कि x बराबर मैंने बताया था कि सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई, यही मैंने बताया था। अब इतना यही मैंने बताया था, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप डालोगे, यूट्यूब पे लिखना जाके कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेगरी, जैसे आप लिखोगे वहां से आप जाके मेरे सारी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। तो अब देखिए भैया, अब मैंने x बराबर यही हमको रखना है, तो क्योंकि x बराबर सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई, यही रख दीजिए यहाँ पे। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, ए बी इक्वल टू आएगा 2x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे जो s बराबर अभी क्या था, s बराबर c था, और c बराबर मैंने क्या लिया था, c बराबर क्या लिया था, मैंने l लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो c है अभी मैंने निकाल के आया था कि l बराबर c हो गया, तो यहाँ पे हमारा l आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, तो 2l लॉग सेक्स आई और सेक्स आई प्लस टेंस आई, ये सारी वैल्यू आपके पास है, यही आप हल कर लोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप करोगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 2 लॉग, अब देखिए सेक्स साई और सेक्स साई की वैल्यू आपके पास आई है पाई बाई 4, तो यहाँ पे जैसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 4 और प्लस 10 पाई बाई 4। तो अब मैं लिख देता हूं कि यहां पे लिख देता हूं, मैं रीजन दे देता हूं कि सिंस, रीजन लिख लीजिएगा, रीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्यादातर। तो सेक साई पाई बाई 4 ये क्या हो जाएगा भैया, √2 होता है, आप ये सब 10+2 में ही पढ़े होंगे। और दूसरा क्या है कि 10 पाई बाई 4, ये भी इसकी वैल्यू 1 होता है। तो सारी वैल्यू को पुट कर दिए तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो देखिए भैया क्या आएगा, आगे प्रोसीड में करिएगा, ए बी इक्वल टू 2l लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना था, इसी को थोड़ा घुमा के लिख दीजिए। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 2l लॉग क्या 1 प्लस √2, यही आपको सिद्ध करना था। तो आप क्या मिल गया आपको भैया, यही आपको मिल गया है ना, आपको मिल गया। अगर यही वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।